हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी सी साड़ी का यूज आइडिया शेयर करने वाली हूँ। आज हम करेंगे कटिंग और स्टिचिंग, जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। आज हम करेंगे इस साड़ी का रीयूज। ये साड़ी जो है मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है। बहुत सारी ड्रेसेस के आइडियाज मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। अगर आपको उनमें से भी कोई आइडिया अच्छा लगा है तो वैसे भी आप इस तरह की साड़ी से ड्रेस बना सकते हो। तो चलिए फिर इसकी कटिंग और स्टिचिंग देख लेते हैं। लास्ट में मैं आपको ये ड्रेस पहन के भी दिखाऊंगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके जाइएगा। और इस तरह का कंटेंट अगर आपको देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साड़ी में ये लेस लगी हुई थी, इसको मैंने रिमूव कर लिया। अब हमारे पास ये 5.5 मीटर फैब्रिक है कंप्लीट ये ड्रेस बनाने के लिए। ये देखिए सेम ही आपको प्रिंट मिलेगा पूरी साड़ी में। तो किसी भी तरह की ड्रेस आप बड़े आराम से बना सकते हो इस तरह की साड़ी से। और इसमें मैं लाइनिंग नहीं लगा रही हूँ, बिना लाइनिंग के भी ये बहुत अच्छे से ड्रेस बन जाएगी। आप चाहें तो लाइनिंग लगा सकते हो, लेकिन बहुत हैवी हो जाएगी ड्रेस, इसलिए समर्स वगैरह में आप पहन नहीं पाओगे। तो बिना लाइनिंग के बनाएंगे तो सही रहेगा। अभी सबसे पहले मैं इसमें से निकाल रही हूँ कुर्ती। कुर्ती निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लूंगी मैं लेंथ। लेंथ मैं रख रही हूँ 47 इंचेस। 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके 49 इंचेस का जो है मैं इस तरह से डबल करके फैब्रिक कट कर लूंगी। इससे बना लेंगे कुर्ती। और ये प्लाजो अगर बन गया तो इससे प्लाजो मैं बनाने वाली हूँ। कुर्ती वाले फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये उल्टी साइड है फैब्रिक की। उसके बाद फिर एक बार इस तरह से फोल्ड लगा लेंगे। ये कुर्ती मैं 8 पैनल्स में बना रही हूँ, लेकिन कटिंग हमें 6 पैनल्स की ही करनी है। अब ये देखिए आपको यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड में कपड़ा बिछा लिया है और वन साइड जो है मैंने अपनी तरफ को रखी। ये कुर्ती मैं 8 पैनल्स में बना रही हूँ, लेकिन इसकी कटिंग हम 6 पैनल्स की ही करेंगे। और ये जो कपड़ा है इसकी वन साइड मैंने अपनी तरफ को रखी है। 4 फोल्ड में ये कपड़ा है। अब हमने यहाँ पे कलियों की जो विड्थ है वो निकालनी है। तो वो निकालेंगे हम अपनी वस्ट के अकॉर्डिंग। जितना भी आपका वस्ट का साइज है उसमें 2 इंच ऐड कर लें। उसके बाद उसे डिवाइड करेंगे हम जितनी भी कलियां हम रखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं 8 कलीज रखने वाली हूँ। और वेस्ट का जो साइज है वो है 41। 41 में 2 इंच ऐड कर लिया दोनों तरफ मार्जिन के लिए, तो हो गया 43 इंच। 43 को अब 8 से डिवाइड कर लेंगे। जो भी मेजरमेंट आता है उसमें आपने हाफ इंच ऐड कर लेना है। कलियों की विड्थ निकलती है 5.3, तो इसमें हमने हाफ इंच ऐड कर लेना है सिलाई के लिए, क्योंकि जो आपकी कलियां हैं वो दोनों तरफ से उसकी स्टिचिंग भी होगी, तो उसके लिए भी हाफ इंच ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बन रहा है 5.8 इंचेस। तो यहाँ से हमने 5.8 इंचेस लेना है। नीचे की तरफ को 15 इंचेस पे मार्किंग करेंगे। इस तरफ से भी 5.8 इंचेस पे ही मार्किंग करनी है। स्केल की हेल्प से बिल्कुल स्ट्रेट इसको मिला लेंगे। इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाकर आप फिर से यहाँ पे 5.8 इंचेस पे मार्किंग कर लें। अब ये जो पॉइंट आया इस पॉइंट के साथ इस तरह से इसे मिला लेंगे। इस तरफ से पैनल्स की कटिंग नहीं करनी है, ये पैनल्स का घेर आ गया। अब यहाँ से ये कटिंग कर लेंगे। इन पैनल्स को इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे स्ट्रेट साइड इस तरफ को रखेंगे। इन पैनल्स को इस तरह से रख के अब ये 4 पैनल भी कट कर लेंगे। 4 पैनल ये हो गए, 4 पैनल नीचे वाले हो गए। तो ये जो पैनल है इनको हमने कट नहीं करना है। वैसे हमने मेजरमेंट जो है 8 पैनल्स की ली थी, लेकिन अभी हमारे पास 6 पैनल्स रहेंगे। ऊपर की तरफ से ये पैनल्स कट कर लेंगे। ये टोटल हमारे पास 6 पैनल्स हैं। ये देखिए ये इस तरह से जुड़ेगा। एक बैक का एक पैनल इस तरफ आ जाएगा और एक पैनल इस तरफ ऐसे आ जाएगा। ये हो गई कुर्ती की एक साइड। इसी तरह से फ्रंट के लिए ये सेंटर वाला पैनल आ जाएगा और ये 2 पैनल जो बच गए ये हमारे दोनों साइड में आ जाए। इन सभी पैनल्स को इसी तरह से अटैच कर लेंगे। उसके बाद फिर इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे।
पैनल्स मैंने अटैच कर लिए हैं। ये जो बीच वाला पैनल है वो इस तरह से आ जाएगा और दोनों तरफ में ये छोटे वाले पैनल्स आ जाएंगे। अब ये एक बैक के लिए हो गया पार्ट, एक हो गया फ्रंट के लिए। अब इसे हमने इस तरह से उल्टी तरफ से ऐसे फोल्ड कर लेना है। दोनों पीसेस को अच्छे से बिछाने के बाद यहाँ पे रखेंगे शोल्डर लाइन, तो जो कि है मेरी 7 इंचेस। 7 इंचेस यहाँ पे मार्क कर लेंगे और 7.5 इंचेस नीचे की तरफ मार्क करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमने बढ़ा के रखना होता है। यहाँ पे हाफ इंच का देंगे यहाँ पे ड्रॉप। नीचे की तरफ को 11 इंचेस पे मार्किंग करेंगे एक तो, और एक कर लेंगे यहाँ पे 15 इंचेस पे मार्किंग, और एक करेंगे यहाँ पे 22 इंच पे। ये है वेस्ट की मार्किंग, ये है हमारी वेस्ट लाइन की, और ये है हिप की। वेस्ट का फोर्थ पार्ट निकाल के यहाँ पे मार्क कर लेंगे। वेस्ट लाइन का भी फोर्थ पार्ट निकाल के मार्क करेंगे, और हिप का भी फोर्थ पार्ट निकाल के मार्क कर लेंगे यहाँ पे। हिप का भी फोर्थ पार्ट निकाल के मार्क कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे घेर वाली कुर्ती है तो यहाँ हिप का जो है मेज़रमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें ये दो मार्किंग जो चाहिए, इसके बाद हम जो है आइडिया से ही यहाँ पे इसको इस तरह से मिला देंगे। जितना आपने यहाँ पे मार्क किया उससे हाफ इंच कम करके यहाँ पे मार्क कर लेंगे, बिल्कुल सही से आपकी फिटिंग आ जाएगी। ये हो गया मार्जिन। यहाँ पे आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरह से। हल्की सी यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। 3 इंच पे नेक की मार्किंग कर लेंगे। इस पॉइंट को इसके साथ मिलाना है। बस अब इसकी यहाँ से कटिंग कर लेंगे। फ्रंट में जो आर्म होल की शेप दी हुई है इसके ऊपर भी कटिंग कर लेंगे। बैक नेक लाइन कट करने के लिए यहाँ पे 3 इंच पे मार्किंग करेंगे विड्थ की, और जितनी भी आपको डीप रखनी है नेक उतनी ले लें। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 5 इंच। तो यहाँ पे एक बॉक्स बना के इस तरह से राउंड शेप दे देंगे बैक, इस तरह से। ये कपड़ा बच गया अब 2.25 मीटर। स्लीव्स निकालने से पहले यहाँ से निकाल लेंगे प्लाजो। सर्कुलर प्लाजो मैं यहाँ बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो ये कपड़ा जो है ना लेंथ वाइज मैंने फोल्ड कर लिया। उसके बाद एक कॉर्नर पकड़ के इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। ये फोल्ड करके इसको अच्छे से बिछा लेना है। बीच में सिलवटें वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये आएगा पोंचा और ये आएगा अपर पार्ट। तो यहाँ पे हमने रखनी है क्रॉच लेंथ। उसके लिए हमें मेजरमेंट चाहिए होगी हिप की। हिप है यहाँ पे 40 इंचेस। 40 का फोर्थ पार्ट निकालेंगे, होता है 10 इंच, उसमें 2 इंच ऐड कर लेंगे तो होता है 12 इंचेस। अब देखिए 12 इंचेस हमने लेना कैसे, यहाँ से हल्की सी राउंड शेप देते हुए हमें 12 इंचेस ले लेना है। यहाँ पे ये 12 इंचेस आ रहा है। अब यहाँ से देखेंगे कितना आ रहा है, तो ये 16 इंचेस है। अब 16 इंचेस पे ही मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। टेप को घुमाते जाएंगे और 16 इंचेस पे मार्किंग करते जाएंगे। इन मार्क्स को आपस में मिला लेंगे। प्लाजो की लेंथ है 37 इंचेस। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 33 इंचेस। इसमें जो कम पड़ जाएगा वो हम बेल्ट से जो है पूरा कर लेंगे। तो 33 इंचेस पे मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि कपड़ा जो है थोड़ा कम है। इसमें बेल्ट हम ज़्यादा ऐड कर लेंगे तो ये एडजस्टमेंट हो जाएगी इसमें। अब यहाँ से देखेंगे इस मार्क को, ये कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है 49 इंचेस पे। अब टेप को इस तरफ ही यहीं पे रखेंगे और इस तरफ से टेप को घुमाते जाएंगे और मार्किंग करते जाएंगे। अब यहाँ से भी इसकी कटिंग कर लेंगे और नीचे की तरफ से भी इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरफ ये कलियाँ कम पड़ रही हैं तो इनको हमने कंप्लीट करना है इस तरफ से। अब इस कपड़े को इस तरह से रखेंगे। अब इनको यहीं पे पिन अप कर देंगे और यहीं पे स्टिच कर देंगे। ऊपर की तरफ हमने 12 इंच लिया था, यहाँ पे भी 12 इंच लेंगे। इस तरफ को 2.5 इंच लेना है।
और इस पॉइंट को इस तरह से मिला देना ऊपर। हल्की सी यहाँ से देनी है शेप, बहुत ज़्यादा शेप नहीं देंगे, नहीं तो यहाँ से जो सेंटर से ना प्लाजो ऊपर की तरफ उठता है, हल्की सी शेप देनी है। मतलब यहाँ पे 1.5 इंच के आसपास मैंने यहाँ पे शेप दी है। बस अब यहाँ से भी कट कर लेंगे इसे। प्लाजो बनाने के बाद जो एक पीस बच गया था हमारे पास, उसको मैंने बहुत अच्छे से फोल्ड कर लिया इस तरह से कि मेरी स्लीव्स निकल आए। ये स्लीव्स की लेंथ होगी, ये विड्थ होगी। तो लेंथ यहाँ पे मैं ले रही हूँ 13 इंचेस, क्योंकि फैब्रिक बहुत कम है तो हाफ स्लीव्स मैं बना रही हूँ। यहाँ पे 13 इंचेस लेंथ है इसकी, और विड्थ जो है हम यहाँ पे 10 इंचेस के आसपास यहाँ पे ले लेंगे। अब यहाँ से 3 इंच पे मार्किंग करेंगे हम आर्म होल की शेप देने के लिए। स्लीव्स की बॉटम राउंड जो है वो 12 इंचेस है, तो यहाँ पे ले लेंगे 6 इंच, और 1.5 इंच का मार्जिन लेके यहाँ पे भी एक मार्किंग कर देंगे। यहाँ से हमने आर्म होल की शेप देना स्टार्ट करना है। देनी कहाँ तक है ये शेप, उसके लिए बहुत ही सिंपल सा मेथड है। जितनी भी आपकी वेस्ट है उसका 4th पार्ट निकाल लें और उसमें से ½ इंच लेस कर लें। अब यहाँ पे मैं अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग मार्किंग कर रही हूँ। तो 9.5 इंच यहाँ पे मैंने ले लिया, और 1 इंच का या 1.5 इंच का मार्जिन आप यहाँ से ले सकते हो, मैं 1 इंच का ले रही हूँ। अब यहाँ से दे देंगे इसे शेप। एक ये पॉइंट है, एक ये है, तो अब इसको इसके साथ मिला देंगे, इसको इसके साथ मिला देंगे। साथ ही यहाँ से फ्रंट आर्म होल की शेप भी दे देंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी आप यहाँ फ्रंट आर्म होल की शेप देते हो तो आपका जो फैब्रिक है या तो राइट साइड से या फिर रॉन्ग साइड से आपस में मिला होना चाहिए। बैक नेक सिंपल राउंड शेप में बना लेंगे, और फ्रंट जो है नेक लाइन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है। 8 इंचेस की लेंथ है, और विड्थ जो है इसकी अप्रॉक्स 5 इंचेस है। एक मार्किंग करेंगे 7 इंचेस पे, और एक मार्किंग करेंगे 5 इंचेस पे। विड्थ नेक की लेंगे यहाँ पे 3 इंचेस। यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे, का हाफ करेंगे। 1 इंच अंदर की तरफ को मार्किंग करके यहाँ पे एक राउंड शेप दे देंगे। अगर आपके पास इस शेप में कोई चीज़ है तो उससे भी ये शेप दे सकते हो आप। नीचे तक 1 इंच पे मार्किंग कर लेंगे ऐसे ही। यहाँ पे एक लाइन का गैप छोड़ के इसकी भी कटिंग कर लेंगे। नेक के अंदर की तरफ को जो भी फैब्रिक आपने लगाना है उसको इस तरह से रख के पेस्टिंग कर लेंगे। यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा के ये जो साइड में फैब्रिक है इसको इस तरह से पेस्ट कर देंगे। इसे फोल्ड करने के बाद कुर्ती का जो राइट साइड है ऊपर की तरफ को रखेंगे, उसका सेंटर निकाल लेंगे, और उसी तरह से इसका भी सेंटर निकाल लेंगे। ये मैंने कट लगा लिया यहाँ पे। अब इसको इस तरह से मिलाते हुए और यहाँ पे स्टिचिंग कर लेंगे। ये जो पेस्टिंग पेपर है बिल्कुल इसके साथ साथ ये हमने सिलाई लगानी है। पहले ये वाली सिलाई लगाएंगे, उसके बाद फिर ये सिलाई लगाएंगे। अगर तो फैब्रिक आपका कॉटन का है फिर तो बड़े आराम से ये सिलाई लग जाएगी। अगर स्लीपरी है तो फिर आपने इस तरह से पिन अप कर लेना है, तो ईजिली सिलाई लग जाती है इस तरह।
अंदर की तरफ को फोल्ड करके इस तरह से इसको हैंड स्टिच कर लेंगे। ये जो पर्ल है ना, ये आप इस तरह से सेंटर में स्टिच कर सकते हो, बहुत अच्छे लगेंगे। या फिर अगर आपके पास इस तरह के बटन्स हैं तो आप सेंटर में रख के एक स्टिच इस तरफ लगा दें, एक स्टिच इस तरफ लगा दें, तो भी ये बहुत अच्छा सा लुक आ जाएगा इस तरह से। नेकलाइन रेडी करने के बाद इन दोनों शोल्डर्स को आपस में स्टिच कर देंगे। यहाँ से ये जो स्ट्रिप है इसको बाहर की तरफ को रखेंगे और इस तरह से दोनों तरफ यहाँ सिलाई लगा देंगे इसी तरह से। नेकलाइन बनके रेडी हो गई है। यहाँ पे मैंने हैंड स्टिच कर लिया है, बहुत ही प्यारी सी नेकलाइन ये बनके तैयार हुई है। अब यहाँ पे मुझे पर्ल का काम करना है, या इसमें देखती हूँ मैं कुछ भी इस तरह से डेकोरेट करने के लिए मैं इसमें अटैच कर लूँगी। अब ये रही स्लीव्स, तो स्लीव्स में भी मैंने फोल्ड लगा लिया है साइड में, और जहाँ से हमने फ्रंट कट दिया था इसमें, वो वाली साइड फ्रंट की तरफ को आ जाएगी इस तरह से। एक स्लीव इस तरफ आ जाएगी और दूसरी स्लीव इस तरफ आ जाएगी। स्लीव्स अटैच करने के बाद अब ये जो हमने साइड के सिलाई के लिए यहाँ मार्किंग की हुई है, इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ स्लीव से स्टार्ट करके नीचे तक ये सिलाई लगा लेनी है। अगर आपको यहाँ पे स्लिट्स रखनी है तो आप स्लिट्स रख सकते हो, अदरवाइज आपने इतना इतना मार्जिन छोड़ के नीचे तक ये सिलाई लगा लेनी है। साइड की फिटिंग देने के बाद अब नीचे हल्की इस तरह से शेप देते हुए इसको कट कर लेना है, ताकि फोल्ड करने के लिए इजी हो जाए। और इसको फोल्ड करने का बहुत ही अच्छा एक तरीका है कि सबसे पहले आपने बिल्कुल एक फोल्ड लगाना, ऐसे पूरा इसी तरह से एक फोल्ड लगाने के बाद फिर दूसरी बार इसको फोल्ड कर लेना है, तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही फिनिशिंग से फोल्ड हो जाता है। ये देखिए एक बराबर हो गया। अब इसको फोल्ड कर लेंगे। प्लाजो के जॉइंट्स भी मैंने साइड में लगा दिए हैं। ये दूसरी साइड है, दोनों पीसेस मैंने अटैच कर लिए। एक इस साइड आ गया, ये एक साइड आ गया। अब क्रोच लेंथ जो है इसकी ये स्टिच कर लेंगे। यहाँ से एक पीस को इस तरह से इसके साथ स्टिच करना है और दूसरी साइड से ये इसको स्टिच कर लेंगे। प्लाजो में ये मैंने क्रोच लेंथ में जो सिलाई लगानी थी वो लगा ली है। अब यहाँ पे बहुत सारे फैब्रिक जो है अटैच करके मैंने एक बेल्ट बनाई है। तो ये थोड़ी सी छोटी है इस घेर से, तो इसमें मैं एक दो प्लीट्स डालूंगी तो ये पूरी हो जाएगी। कमर से 10 इंच कम करके ये इलास्टिक मैंने कट कर लिया है, और यहाँ पे जितनी चौड़ाई है इसकी इलास्टिक की उतना यहाँ पे नेफा बना लिया है। तो ये बेल्ट मैंने तैयार कर लिया है। इसमें ये इलास्टिक जो है इंसर्ट करके इसको मैं स्टिच कर दूंगी एंड में। घेर में किसी भी एक तरफ से ये बेल्ट इसमें स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और प्लीट्स ऐड करते हुए ये पूरी बेल्ट जो है इसमें स्टिच कर लेंगे। इस चीज़ की हेल्प से इलास्टिक इसके अंदर नेफे में इंसर्ट कर लेंगे और बाद में इसको दोनों तरफ से स्टिच कर लेना है। बेल्ट अटैच करने के बाद ये प्लीट्स को इस तरह बराबर करके आप एक सिलाई ऐसे खींच के ना इसमें लगा लेंगे तो भी सही रहेगा, नहीं भी लगाते हो तो भी सही रहता है। आप इस तरह से प्लीट्स को एडजस्ट कर सकते हो। और घेर देखिए काफ़ी अच्छा आ गया है। अब हमने सेंटर की सिलाई लगानी है। इसमें साइड की सिलाई लगा के इसके पोंचे में भी फोल्ड लगा लेंगे, जैसे कुर्ती में फोल्ड लगाया है सेम वैसे ही। कुर्ती और ये प्लाजो दोनों तैयार हो गए हैं एक ही साड़ी में से। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसे वो पार्टी वेयर लुक देना है तो थोड़ी बहुत आप लेसेस का भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।